हेलो स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट 6 में हम जो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी लेंगे। हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, आइए देखते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ फिगर दिया हुआ है, पिक्चर्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सीपीयू, मॉनिटर, रैम, स्पीकर, मदरबोर्ड, हेडफोन, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, ये कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में है। सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं वर्ड, पावर पॉइंट, जावा, क्रोम, जीमेल, एंटीवायरस और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 दिया हो। ये कुछ सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। आगे हम डिटेल में एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कुछ मूल बातें के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कुछ मूल बातें क्या होती हैं। कंप्यूटर प्रणाली जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के घटक हैं, भौतिक टेंजिबल टुकड़े जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे मदरबोर्ड, एसएमपीएस, वीडियो रैम आदि। सॉफ्टवेयर ये सभी जो है हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर कई सारे प्रोग्रामों का सेट है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि कैसे डाटा को प्रोसेस किया जाता है। तो आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में ये छोटी सी जानकारी थी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन ही जो है कंप्यूटर कहलाता है। और जो कंप्यूटर का जो भी बाह्य भाग या भौतिक भाग जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सभी हार्डवेयर कहलाता है। जैसे मदरबोर्ड, एसएमपीएस, वीडियो रैम। वीडियो मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, हम इस मॉनिटर को बोलते हैं, सीधे सीधे आप बोल सकते हैं इसको। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये कई प्रोग्रामों का संग्रह होता है जिसको कि हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके बारे में आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। आगे आइए देखते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर हार्ड, कठोर, क्या आपको ऐसा लग रहा है? तो थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। देखिए, ये सीपीयू है, इससे जुड़ा हुआ माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर। सीपीयू में जो है पावर सप्लाई होता है, डीवीडी रोम ड्राइव होता है जिसमें हम सीडी या डीवीडी लगा करके कोई भी अपना डाटा ले सकते हैं और डाटा उसमें डाल भी सकते हैं। सीपीयू के अंदर मेन बोर्ड, जिसको हम मदरबोर्ड कहते हैं, वो रहता है। मदरबोर्ड में सीपीयू रहता है, सीपीयू फैन रहता है, रैम रहता है, और ये बीजीए ग्राफिक कार्ड जो है इसमें रहता है, और साउंड कार्ड भी रहता है, और इसी में सीपीयू में हार्ड डिस्क रहता है, और रीडर ऑल इन वन इंटरनल इसमें ही रहता है। तो ये कुछ हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर जो है कुछ प्रमुख जो कहते हैं जो इसमें रहता ही रहता है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर। आगे हम देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर एक कंप्यूटर का भौतिक भाग है, बाहरी भाग है, बाहरी नहीं कर सकते, भौतिक भाग है, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर के पार्ट जो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। और सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के कार्यों को पूरा करने के लिए निर्देश प्रदान करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की सीमा को फर्मवेयर कहते हैं, जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से जुड़ी हुई है और हार्डवेयर में अंतर्निहित है। तो ये आपने हार्डवेयर के बारे में जाना और सॉफ्टवेयर के बारे में जाना, और फर्मवेयर क्या होता है आपने इसके बारे में जाना। ठीक है, आगे हम देखते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में विभिन्न कार्य करने के लिए निम्नलिखित हार्डवेयर घटक उपलब्ध हैं। जैसे मदरबोर्ड, हमने अभी आपको दिखाया था, सीपीयू में मदरबोर्ड रहता है। इसमें क्या क्या होता है देखिए, यह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है जो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन मेमोरी और अन्य पार्ट्स को रखता है। इसमें एक्सपेंशन कार्ड के लिए स्लॉट्स होता है। ये मदरबोर्ड के बारे में आप देख सकते हैं, ये पावर कनेक्टर यहाँ पे, ये डी रैम मेमोरी स्लॉट्स, रैम जिसको हम कहते हैं, रैम इसमें हम लगा सकते हैं। कर्सर को आप फॉलो करिए। हार्ड ड्राइव स्लॉट्स, ये जो है नॉर्थ बीट विथ हीट सिंक है।
यहाँ पे जो है सीपीयू हीट सिंक एंड माउंटिंग पॉइंट्स फॉर फैन, यहीं पे सीपीयू आपका लगता है और यहीं पे सीपीयू फैन लगता है, सीपीयू सॉकेट इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे जो साइड में सारे कनेक्टर्स लगे होते हैं, जैसे कि ऑडियो के लिए, इथरनेट के लिए सीरियल पोर्ट होते हैं, और यूएसबी, ये यूएसबी आप देख रहे हैं, ये ऑडियो के लिए होते हैं, और डीजीए रहता है, माउस कीबोर्ड के लिए रहते हैं, ये सब इसमें मौजूद होते हैं। ये जो है एचपी स्लॉट है, ये जो है इसमें ये एक गोल सा जो है बैकअप बैटरी होता है। ये जो इसमें चार व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये पीसीआई स्लॉट होता है। जैसे कभी कभी हम इसमें एन कंप्यूटिंग जो लगाते हैं तो उसमें ये इसको हम इसमें लगा सकते हैं। ये साउथ ब्रिज है, और ये जो है हमारा रोम होता है। ये हमारा जो मदरबोर्ड के कुछ पार्ट्स हैं। आइए आगे देखते हैं। तो मदरबोर्ड के बाद जो है हमारा सीपीयू में जो होता है एसएमपीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है, एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। जी हाँ, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये एसएमपीएस आपका इस तरह से दिखता है। इसमें ये पावर सप्लाई के लिए ये हब होता है, और यहाँ पे ये कनेक्टर्स होते हैं जो मदरबोर्ड में कनेक्ट करते हैं। एसएमपीएस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। यह एसएमपीएस करता क्या है? यह जो है अल्टरनेटिव करंट एसी को डायरेक्ट करंट डीसी में बदलता है और पूरे कंप्यूटर को करंट प्रदान करता है। एसएमपीएस का क्या काम होता है? एसी को डीसी में बदलना और सीपीयू को पावर सप्लाई करना, यही इसका जो है एसएमपीएस का काम होता है। इसको हम पावर सप्लाई भी बोलते हैं। आगे आगे देखते हैं अगला मदरबोर्ड में स्टोरेज कंट्रोलर। स्टोरेज कंट्रोलर क्या होते हैं? आईडीई, एससीएसआई या अन्य प्रकार का स्टोरेज कंट्रोलर जो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम और अन्य ड्राइव को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोलर सीधे मदरबोर्ड या एक्सपेंशन कार्ड पर स्थित होते हैं। यह इस तरह से दिखता है। इसके बाद आते हैं ग्राफिक्स कंट्रोलर। इसका पिक्चर हमने इंक्लूड नहीं किया है। ग्राफिक्स कंट्रोलर जो मॉनिटर के लिए आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ग्राफिक्स कंट्रोलर क्या होता है? मॉनिटर के लिए आउटपुट प्रोड्यूस करना, इसका बस यही काम होता है। अगला जो है हमारा इंटरफेस कंट्रोलर जो मदरबोर्ड में होता है, इसका क्या काम है? इंटरफेस कंट्रोलर जो है पैरेलल, सीरियल, यूएसबी, फायरवायर, एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस से कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए होता है, जैसे प्रिंटर्स या स्कैनर। ये इंटरफेस कंट्रोलर का वर्क होता है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सीपीयू आप देख रहे हैं, इसी में सारा सिस्टम आपका होता है। इसमें क्या होता है? सीपीयू में जो है सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें जो है सीपीयू का अर्थ पहले समझते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसका मतलब होता है गणना, तुलना के डिसीजंस है। प्रोसेसिंग डिवाइस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इकाई है, यह सिलिकॉन से बना होता है और लाखों ट्रांजिस्टर को शामिल करता है। उदाहरण के लिए पेंटियम, डुअल कोर, कोर टू डुओ, कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9 आदि माइक्रो प्रोसेसर हैं। इसमें ALU, CU और MU यूनिट शामिल होते हैं। इसमें ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट और MU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। आगे हम देखते हैं। सीपीयू के 3 विशिष्ट घटक होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला घटक होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, जो अंकगणित और तार्किक संचालन का कार्य करता है। यानी कि ALU में जो है जितनी भी गणितीय और तार्किक काम होता है ALU में होता है। दूसरा घटक होता है CU, कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल करने का काम करता होता है और आवश्यक होने पर ALU द्वारा आवश्यक मेमोरी से आने वाले निर्देशों को डिकोड करता है और उन्हें एक्सिक्यूट करता है। तीसरा होता है मेमोरी यूनिट, जो डेटा को टेम्पररी मेमोरी से जोड़ता है। तो सीपीयू के ये 3 विशिष्ट घटक होते हैं, उनका यही वर्क होता है। आगे हम देखते हैं। अब हार्डवेयर के बाद हमारा अगला जो मूड होता है, जो कंप्यूटर में शामिल होता है, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कुछ सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम को कार्यशील बनाता है। यह डेटा और निर्देशों का एक सेट होता है।
सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर को इंटेलिजेंस देता है तथा यूजर सॉफ्टवेयर पे ही कार्य करता है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर को हार्डवेयर से और हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से जोड़ने का कार्य करता है, जैसे प्रिंटर का ड्राइवर। कुछ हार्डवेयर ऐसे होते हैं जिसमें सॉफ्टवेयर एम्बेडेड होता है, वो फर्मवेयर कहलाती हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिस पर यूजर अपना वर्क करता है, जैसे नोटपैड, MS ऑफिस, गेम आदि। इसके अतिरिक्त कुछ और प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के बारे में आपने जाना कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर जो है डेटा या निर्देशों का एक समूह होता है, सेट होता है, जिसको कि हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर को जो बुद्धिमत्ता प्रदान करता है, इंटेलिजेंस प्रदान करता है। और सॉफ्टवेयर ही जो है कंप्यूटर को हार्डवेयर से हार्डवेयर को और हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर को जोड़ने का काम करता है। कुछ सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के मतलब उसमें हार्डवेयर के अंदर एम्बेडेड होते हैं, जुड़ा हुआ होता है। और सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में अभी हमने बताया था, जो हार्डवेयर को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर से जोड़ता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिस पे हम अपना वर्क करते हैं, जैसे टैली, नोटपैड, MS ऑफिस, DTP और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिस पे आप वर्क करते हैं। तो एक अलग से और भी सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। आइए एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। हमने अभी चर्चा किया, इस पे जानकारी दिया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कामों को करते हैं, जैसे टैली में अकाउंटिंग का काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है हम एप्लीकेशन या रिज्यूम बनाने का काम करते हैं, फॉर्मेटिंग का काम करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस तरह से होते हैं। आइए देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन अक्सर उत्पादकता कार्यक्रम या अंतिम उपयोगकर्ता प्रोग्राम कहलाते हैं, क्योंकि वे उपयोगकर्ता को कार्यों को पूरा करने में सक्षम बनाते हैं, जैसे दस्तावेज, स्प्रेडशीट, डेटाबेस और प्रकाशन, ऑनलाइन शोध करना, व्यवसाय चलाना आदि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस कार्य के लिए विशिष्ट हैं, जैसे या कैलकुलेटर अनुप्रयोग के रूप में या वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के रूप में जटिल या सरल हो सकते हैं। जब आप एक दस्तावेज बनाना शुरू करते हैं तो वर्ड प्रोसेसिंग पहले ही मार्जिन, फॉन्ट, शैली और आकार और आपके लिए पंक्ति रिक्त निर्धारित कर देता है, लेकिन आप इस सेटिंग्स को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन के रंग, शीर्षकों और चित्रों को बनाना या हटाना, प्रतिलिपि बनाना, स्थानांतरित करना और आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप दस्तावेज के स्वरूप को बदलना आसान बनाता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम इस तरह से काम करते हैं। आज कई एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन के रूप में वितरित किए जाते हैं। इन एप्लीकेशन के लिए कोड एक वेब सर्वर पर आता है और उपयोगकर्ता वेब ब्राउज़र के माध्यम से एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं। वेब एप्लीकेशन के समान उदाहरणों में वेब आधारित ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बिक्री और ऑनलाइन नीलामी शामिल है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, विंडो मीडिया प्लेयर, एडोब, क्रोम, रार, रिसाइकिल बिन, इंटरनेट एक्सप्लोरर, MS ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स, आउटलुक एक्सप्रेस। तो और भी बहुत सारे एप्लीकेशन और भी बहुत सारे DTP का जो भी होता है, पेज मेकर, कोरोना, फोटोशॉप, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। अगला जो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को चलाता है, जो सिस्टम से रिलेटेड होता है, सिस्टम से रिलेटेड सारे उपकरणों को चलाता है। आइए देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सिस्टम के व्यक्तिगत हार्डवेयर घटकों को नियंत्रित, एकीकृत और प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार है। आप जानते हैं कि एक निर्देश कई प्रोग्रामों का एक समूह है जिसे कंप्यूटर को संपूर्ण रूप से कंप्यूटर सिस्टम के संचालन के लिए चलाया जाता है, रन कराया जाता है। जब आप कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं तो रोम में लिखे गए प्रोग्राम निष्पादित होते हैं, जो आपके कंप्यूटर की विभिन्न इकाइयों को सक्रिय करता है और आपको इस पर काम करने के लिए तैयार करता है। प्रोग्राम के इस सेट को
प्रोग्राम के इस सेट को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर सिस्टम के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किए गए एक या अधिक कार्यक्रमों को इस सेट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सीधे सीधे हमने कहा एक लाइन में सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम को चलाता है और इसको चलाने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। यह एक या एक से अधिक प्रोग्रामों का समूह होता है। आपको इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि सॉफ्टवेयर के बारे में कि प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं और निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। तो कई प्रोग्राम मिलकर के एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और कई निर्देश मिलकर के जो है एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर सामान्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम होते हैं। जैसे डेटा को कंप्यूटर में और कंप्यूटर से बाहर करने के लिए आवश्यक सभी ऑपरेशन को नियंत्रित करते हैं। यह प्रिंटर, कार्ड रीडर, डिस्क, टेप आदि के साथ संबंध रखता है। विभिन्न हार्डवेयर जैसे मेमोरी, सीपीयू आदि के उपयोग की निगरानी करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विकास के लिए आवश्यक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेजों को कम समय और प्रयास के साथ कंप्यूटर पर चलाने की अनुमति देता है। याद रखें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाना संभव नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का विकास करना एक जटिल कार्य है और इसके लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के व्यापक ज्ञान की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर बनाने वाले कंप्यूटर सिस्टम के साथ इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर का निर्माण और आपूर्ति करते हैं। डास, यूनिक्स और विंडोज कुछ व्यापक रूप से प्रयुक्त सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूजेबल बनाता है। यह हार्डवेयर से हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर को जोड़ता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर यूटिलिटी इत्यादि। आपने ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में विस्तृत जानकारी दिया। आगे देखते हैं। कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सपी, विंडोज 7, एप्पल का मैकिन्टॉश, रेड हैट, उबंटू, एंड्रॉयड, लाइनक्स, विंडो विस्टा, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। आगे देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में हमने जानकारी लिया। सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और अगला जो एक सॉफ्टवेयर होता है ये होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखते हैं इसके बारे में। यूटिलिटी प्रोग्राम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सामान्य समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। जैसे फाइल व्यूअर। हाँ, इसका क्या कार्य होता है फाइल व्यूअर का? कंप्यूटर सिस्टम में फाइलों को देखने और प्रतिबंधित करने के लिए फाइल व्यूअर का उपयोग किया जाता है। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल व्यूअर की व्यवस्था होती है। विंडोज एक्सप्लोरर फाइल व्यूअर का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में आपने जानकारी लिया। आगे देखते हैं हमारा। इसमें जो होता है फाइल व्यूअर के बाद में फाइल कंप्रेसर होता है। फाइल कंप्रेसर का उपयोग फाइलों के आकार को छोटा करने के लिए किया जाता है। फाइल का छोटा आकार कॉपी करना आसान है। फाइल प्रोसेसर का उपयोग करके बड़ी मात्रा में डेटा स्थानांतरित किया जाता है। WinZip फाइल कंप्रेसर का एक उदाहरण है। तो फाइल कंप्रेसर में क्या होता है, फाइल को सिकोड़ करके कंप्रेस करके दबा करके छोटा किया जाता है जिससे कि फाइल ट्रांसफर करने में आसानी होता है। और इसका एग्जांपल के बारे में एक WinZip आप नाम सुने होंगे। WinZip के थ्रू जो है हम फाइल ट्रांसफर करने में बहुत आसानी होती है, जो फाइल कंप्रेसर है WinZip। अगला जो है हमारा डायग्नोस्टिक यूटिलिटी। ये क्या कार्य करता है? डायग्नोस्टिक यूटिलिटी का उपयोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंध करने के लिए डायग्नोस्टिक यूटिलिटी का आवश्यकता प्रदान करते हैं। अगला है डिस्क स्कैनर। डिस्क स्कैनर का उपयोग डिस्क की भौतिक और तार्किक समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर डिस्क को प्रभावित करने के लिए डिस्क स्कैनर प्रदान करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल में पेंट, टीएस फोटोशॉप, मोजिला फायरफॉक्स, विंडो मीडिया प्लेयर,
ये आप देख सकते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट दिए हुए हैं, आइकन दिए हुए हैं। अगला हम देखते हैं, ये है एंटीवायरस। वायरस का तो आपने नाम सुना होगा। हम जो है यहाँ पे ह्यूमन वायरस के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं, हम जो है यहाँ पे एंटीवायरस, कंप्यूटर एंटीवायरस के बारे में बात करने जा रहे हैं। कुछ कंप्यूटर एंटीवायरस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, जैसे नॉर्ट्रॉन, एफ सिक्योर, पांडा, ऑनलैब, सिक्योरिटी एसेंशियल, बिट डिफेंडर, मैक एफी, पीसीटी टूल्स, टेंड माइक्रो, वाइप्री, एफ सिक्योर, ओआस, एवीजी, वाइप्री, ट्रेंड माइक्रो, बहुत सारे ये होते हैं एंटीवायरस। कुछ एंटीवायरस के क्विक हेल्प, कुछ पॉपुलर एंटीवायरस के जो है हमने नाम आपको बताया, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा। इसके अलावा मार्केट में और भी सारे हैं, आप अपने सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। ये हमारा मैटर नहीं, हमारा जो है जानकारी प्राप्त करना है। आइए देखते हैं एंटीवायरस क्या होते हैं। एंटीवायरस जो होता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो वायरस का पता लगाने और उसे हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहलाता है। एंटीवायरस प्रोग्राम में विभिन्न ज्ञात सॉफ्टवेयर के बारे में एंटीवायरस प्रोग्राम में विभिन्न ज्ञात वायरस के बारे में जानकारी होती है। ये वायरस का पता लगा सकते हैं और उन्हें पता कर सकते हैं। तो आपने एंटीवायरस के बारे में जाना कि यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो वायरस को पता लगाने और उसे हटाने के लिए उपयोग किया जाता है, और यही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहलाता है। आगे हमारा देखते हैं क्या है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है जो इंटरनेट पे उपलब्ध कोड का स्वतंत्र रूप से उपयोग करता है। इसका मतलब है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सभी के लिए मुफ्त और खुले रूप से उपलब्ध है। कोड को अन्य उपयोगकर्ताओं और संगठनों द्वारा कॉपी, संशोधित या हटाया जा सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आदि है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आपने देखा यह इंटरनेट पे जो है मौजूद होता है, मुफ्त मौजूद होता है, कोई भी इसको उपयोग कर सकता है और इसमें संशोधित कर सकता है अपने आवश्यकता के अनुसार। इसमें एक सोर्स कोड आया है। सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड सॉफ्टवेयर का वो भाग है जो अधिकांश कंप्यूटर उपयोगकर्ता कभी नहीं देखते। यह कोड कंप्यूटर प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर के टुकड़े को बदलने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। प्रोग्रामर जिनके पास कंप्यूटर प्रोग्राम के स्रोत कोड हैं, वे उन प्रोग्राम में अन्य सुविधाओं को जोड़कर या उन हिस्सों को ठीक कर सकते हैं जो हमेशा सही ढंग से काम नहीं कर सकते। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइनेक्स, जावा, पीएचपी, ब्लेंडर, फायरफॉक्स। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में विंडो, आईट्यून्स, गूगल अर्थ, स्काइप, मैक, ये सभी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ये दोनों आप देख सकते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जिसे क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है, यह मुफ्त कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके लिए सॉफ्टवेयर का प्रकाशक या कोई अन्य व्यक्ति बौद्धिक संपदा अधिकारों को बनाए रखता है। आमतौर पर स्रोत कोड का कॉपीराइट करवा जाता है, कभी कभी पेटेंट अधिकार भी खरीद लेता है। ये रहा आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। आगे जो है हम देखते हैं ये इसके अगले अंक में इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम 7 में हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और आपको इसको इंट्रोडक्शन कंप्यूटर के बारे में या और भी कंप्यूटर से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए तो इसको इस चैनल को कार्तिकेय इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, इसको शेयर करिए। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए जिससे हम आगे के वीडियोस में बनाएंगे। थैंक यू।